हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों झारखंड का प्रशासनिक ढांचा और इससे संबंधित 2-3 प्रश्न हैं, उस प्रश्नों को देखेंगे। साथ साथ में इसकी संरचना को भी जानेंगे कि प्रशासनिक संरचना कैसी है झारखंड में। तो चलिए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि झारखंड राज्य की प्रशासनिक संरचना में विद्यमान निम्न पदों को ऊपर से नीचे के क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पर जो प्रश्न में ऑप्शन दिए हुए हैं उसको व्यवस्थित करना है सबसे ऊंचे अधिकारी को, उसके बाद उससे निचले अधिकारी को क्रम से। तो यहाँ पर देखें तो सबसे ऊंचले अधिकारी में ऑप्शन में दिख रहा है मुख्य सचिव, तो यहाँ पर ये पहले नंबर पर हो जाएंगे। जो मुख्य सचिव होते हैं वो झारखंड के अगर देखें या किसी भी राज्य के देखें तो एक मुख्य सचिव जो होते हैं और इन्हीं के सारे नाम पर कार्य किए जाते हैं। और ये जो बनते हैं मुख्य सचिव, ये कोई भी आईएएस ऑफिसर जिसका एक्सपीरियंस 20 से 25 साल का होता है उन्हीं को इस पद पर नियुक्त किया जाता है। इसके बाद दूसरा आता नंबर है आयुक्त का। जो आयुक्त होता है वो हर प्रमंडल में एक आयुक्त होता है जिसे कमिश्नर कहते हैं। ये भी आईएएस ऑफिसर ही होते हैं जो 15 से 20 साल के एक्सपीरियंस होते हैं, उनको इस पद पर नियुक्त किया जाता है। इसके बाद देखें तो उपायुक्त। उपायुक्त को हम लोग जानते हैं कि जो डीसी भी बोलते हैं, डीएम भी बोलते हैं या कलेक्टर भी बोलते हैं इस पद को, जो जिला का प्रमुख अधिकारी होता है उपायुक्त। और ये देखिए तो तीसरे क्रम में आ जाएंगे आपका। इसके बाद देखिए तो चौथे क्रम में आपका आ जाएगा अंचलाधिकारी। ये भी पीएससी रैंक के अधिकारी होते हैं, जो सीओ बीडीओ होते हैं, जो प्रखंड स्तर के अधिकारी होते हैं, तो वो आपके चौथे नंबर पर आ जाएंगे। इस तरह से अगर व्यवस्थित करेंगे तो मुख्य सचिव प्रथम, दूसरे में आयुक्त, तीसरे में आ जाएगा उपायुक्त और चौथे में अंचलाधिकारी। तो यहाँ पर देखें इस ऑप्शन के अनुसार सी यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा। यहीं अगर बात करें दोस्तों कि इसके समक्ष पुलिस अधिकारियों का, तो इसको भी देख लेते हैं। तो चलिए पुलिस अधिकारियों को भी देखते हैं इसके समक्ष में। तो जो उपायुक्त होंगे, उपायुक्त कहाँ पर होंगे दोस्तों, तो प्रमंडल में होंगे। तो यहाँ पर हम प्रमंडल लिखते हैं। तो प्रमंडल में इधर जो कार्यकारी जो अधिकारी होंगे वो कौन से होंगे, तो आपका हो जाएंगे आयुक्त। और आयुक्त के जस्ट अपोजिट में अगर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी देखें, इसके मतलब समतुल्य रैंक में, तो यहाँ पर होते हैं डीआईजी, जो होता है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यानी उप महानिरीक्षक। इसके बाद देखिए तो डिस्ट्रिक्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर कौन हो जाएंगे, तो डीएम बोलेंगे हम लोग, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या कलेक्टर बोलिए या डीसी बोलिए यानी डिप्टी कमिश्नर बोलिए। ये जिला के मुख्य अधिकारी हो गए। इसके समक्ष पुलिस अधिकारी की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है एसपी, जिसको बोलते हैं सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी पुलिस अधीक्षक जिसको बोलते हैं। इसके बाद देखें आप नीचे आएंगे तो एसडीओ यानी अनुमंडल स्तर पर देखेंगे। तो अनुमंडल पर भी देखें तो यहाँ पर जो कार्यकारी अधिकारी होंगे वो होंगे एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर। और उसके समक्ष पुलिस अधिकारी कौन होते हैं, तो उसके समक्ष पुलिस अधिकारी होंगे डीएसपी, डीएसपी जिसको बोलेंगे डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। कहीं कहीं इसको देखें दोस्तों तो सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर भी बोलते हैं, एस डी पी ओ, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर यानी अनुमंडल, अनुमंडल आरक्षी पदाधिकारी या आरक्षी उपाध्यक्ष भी इसको बोला जाता है। तो इस तरह से रैंक हो गया। इसके नीचे भी अगर देखना है तो आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर एसडीओ के नीचे कौन आ जाते हैं, तो सीओ आएंगे या बीडीओ आएंगे। और यहाँ पर देखें तो प्रखंड स्तर का अधिकारी होते हैं। और प्रखंड स्तर पर हम लोग देखें तो यहाँ पर थाना प्रभारी आएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं एसआई बोलते हैं। आप लोग को पता होगा कि एसआई यानी सब इंस्पेक्टर और थाना इंचार्ज इसके समकक्ष अधिकारी होंगे। तो इस तरह से एक साइड हो गया कार्यकारी अधिकारी, एक साइड पुलिस अधिकारी, दोनों को एक देख लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य की पुलिस संरचना में विद्यमान निम्न पदों को ऊपर से नीचे के क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि पुलिस संरचना में सबसे ऊपर कौन होगा, उसके नीचे कौन सा होगा, इसको ऑप्शन के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे ऊपर यहाँ पर कौन होगा, तो सबसे ऊपर यहाँ पर अगर देखें तो आपका आ जाएगा पुलिस महानिरीक्षक। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये आपका 1 नंबर पर आ जाएगा पुलिस महानिरीक्षक। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इंस्पेक्टर जनरल बोलते हैं, जिसको हम लोग आईजी कहते हैं। इसके बाद इसके ऑप्शन में अगर देखें तो दूसरे नंबर पर आ जाएगा उप निरीक्षक, यानी दूसरे नंबर पर आ जाएगा पुलिस महानिरीक्षक के बाद उप महानिरीक्षक। और उप महानिरीक्षक को बोलते हैं डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यानी कि डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। और इसके बाद तीसरे नंबर पर देखें तो तीसरे नंबर पर यहाँ साफ दिख रहा है आरक्षी पुलिस यानी कि एसपी,
ये हो जाएगा जिले के मुख्य पुलिस अधिकारी। इसके बाद देखिए तो अनुमंडल के दिखाई दे रहा है, एक तो अनुमंडल पुलिस अधिकारी जिसको डीएसपी बोलेंगे। तो इस तरह से अगर व्यवस्थित करें दोस्तों तो पहला, इसके बाद आ जाएगा चौथा, इसके बाद आ जाएगा तीसरा, इसके बाद आ जाएगा आपका दूसरा। तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अब पुलिस क्रम को अगर देखना है तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी जो होता है वो होता है डीजीपी होता है, डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी महानिदेशक। इसके बाद होता है अपर महानिदेशक, उसी प्रकार सेम नीचे आएगा एडीजी। एडीजी हो गया कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल, अपर महानिरीक्षक। इसके बाद कौन सा आएगा तो इसके नीचे आ जाता है आपका आईजी यानी इंस्पेक्टर जनरल जिसको महानिरीक्षक बोलेंगे। अब आईजी के नीचे कौन आ जाएगा दोस्तों तो डीआईजी, और डीआईजी को क्या बोलते हैं तो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जिसको बोलेंगे यानी उप महानिरीक्षक। तो इस तरह से आप आ सकते हैं। और डीआईजी के नीचे आ जाएगा एसपी, एसपी के नीचे आ जाएगा आपका एसपी, और एसपी के नीचे डीएसपी, और डीएसपी के नीचे आप लोग जानते हैं कौन सा आएंगे, जो जो थाना इंचार्ज हो जाएगा आपका आरक्षी निरीक्षक, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बोलेंगे उसको, या इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के नीचे आ जाएगा आपका एसआई सब इंस्पेक्टर, और सब इंस्पेक्टर के नीचे क्या आ जाएगा एएसआई यानी होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के नीचे आ जाएगा आपका हवलदार, और हवलदार के नीचे आ जाएगा सबसे नीचे कांस्टेबल सिपाही। तो इस तरह से इसकी संरचना है झारखंड में। अगला प्रश्न है कि निम्न जिलों को उनके मुख्यालयों के साथ सम्मिलित करिए, यानी कि एक साइड जिला दिया है और उस जिले का मुख्यालय कहाँ पर है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो पलामू जिले का मुख्यालय कहाँ है तो मेदिनीनगर, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मेदिनीनगर। पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय हो जाएगा आपका जमशेदपुर, और पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय चाईबासा, और सरायकेला खरसावां का हो जाएगा सरायकेला। तो इस तरह से एक का एक, दो का दो, तीन का तीन और चार का चार, तो इसका आंसर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। तो ये तीन ही प्रश्न है दोस्तों झारखंड के प्रशासनिक ढांचा में दिया हुआ, और ज़्यादा नहीं है, एक दो बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग का देखें तो पॉलिटिकल जो था झारखंड की राज व्यवस्था विशेष रूप से तो ख़त्म हो रहा है। इसके बाद अगर एक टॉपिक हमारा बचता है, इसके बाद सारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। उसमें देखेंगे कि कौन सा अनुच्छेद में क्या प्रावधान है, क्योंकि अनुच्छेद से प्रश्न पूछे जाते हैं झारखंड में भी, झारखंड राज्य व्यवस्था में। तो इसमें जो प्रमुख संवैधानिक उपबंध किए गए वो देख लेंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा इससे सारा ऑब्जेक्टिव। और आप लोग का इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट हो गया है, ज्योग्राफी भी हो गया है, और जो टॉपिक बचे होंगे उसको देख के जल्दी से अब उड़ान वाला बुक को ख़त्म कर रहे हैं। इसके बाद हम बोर्ड में पढ़ाना स्टार्ट करेंगे बारी बारी से सब सब्जेक्ट, और बहुत जल्द आप लोग के लिए रीजनिंग का टॉपिक के स्टार्ट करेंगे और बारी बारी से सभी रीजनिंग का टॉपिक पढ़ाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड साथियों।